हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करेक्ट जेई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जेपी नोएडा का बेसिकली होता क्या है कि जेपी नोएडा में बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन छूट जाता है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता कब एप्लीकेशन फॉर्म आया और जब उनको पता चल पाता है तब काउंसलिंग चल रही होती है तो उनको एडमिशन नहीं हो पाता है। और मैं हर साल ऐसा देखता हूँ, मतलब 10-15-20% ऑडियंस होती ही होती है जो एलिजिबल भी होती है और जिसको एक अच्छा सा वहां पर ब्रांच भी मिल सकती है मेन कैंपस के अंदर, वो भी स्टूडेंट रह जाते हैं बिकॉज वो पहले से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको जेपी में एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ की स्टार्ट हो चुकी है। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं आई लेकिन उन रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया है। तो सबसे पहले जेपी के बारे में सारा चीज समझ लें, है ना, कि कितने कैंपस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है कैंपस वाइज, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है कैंपस वाइज। बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज, कंफ्यूजन ऑफकोर्स होंगे बिकॉज अपने आप में कंफ्यूजन है जेपी। जैसे वीआईटी में एक कंफ्यूजिंग है, भोपाल और अमरावती कैंपस, हाँ, लेकिन कुछ कंपैरिजन भी करेंगे साथ साथ। जैसे वीआईटी भोपाल है तो इनका एक कैंपस गुना में है, जो कि गुना वाला अगर थोड़ा सा प्लेसमेंट के हिसाब से देखोगे तो वीआईटी भोपाल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है और उसको ईयर ऑफ एक्सीलेंस भी काफी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज तो इसकी रनरअप रैंकिंग भी 94 है, टॉप 100 के अंदर आता है, एक रेनाउंड बॉडी है। उसके बाद में अगर कैंपस की बात करोगे तो देखो इनके 4 कैंपस हैं, है ना। एक कैंपस इनका जेपी का जो मेन कैंपस है वो नोएडा में सेक्टर 62 में है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका एक ऑफ कैंपस 128 में है जो कि सेकंड कैंपस के नाम से जाना जाता है। थर्ड कैंपस इनका सोलन हिमाचल में है। फोर्थ कैंपस इनका एमपी गुना में है। अब अगर मैं बात करूं कि ये दोनों कैंपस जो हिमाचल वाला है या जो गुना वाला है ये यूजीसी अप्रूव्ड कैंपस है, ये डीम्ड नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप यहां से करते हैं तो आपको डिग्री जेपी नोएडा की नहीं मिलेगी। अगर आप 128 से करेंगे तो सेक्टर 62 वाली डिग्री मिलेगी, मतलब इट्स मीन की मेन कैंपस की आपको डिग्री मिलती है। एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, आरओआई की भी बात करेंगे। अब जेपी के टर्म्स में जब भी आरओआई की बात करते हैं तो जब आपकी प्लेसमेंट 30 के अबव निकल रही हो या 20 के अबव निकल रही हो तब आरओआई पॉजिटिव हो पाता है बिकॉज इनकी 12 लाख के अराउंड तो फीस हो जाती है ना, 11 लाख के अराउंड फीस हो गया, 50 और 4 to 5 लाख आपका हॉस्टल हो गया, तो 15-16 लाख रुपए का एक्सपेंसेस तो आ ही जाने हैं। उसके बाद में आप ऐसे बोल सकते हो कि 20 के अराउंड है तो आपकी आरओआई पॉजिटिव अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं। जेपी एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा अगर प्राइवेट में से ऑप्शंस लेने हैं तो आप इस ऑप्शन को लेकर चल सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए थोड़ी सी मतलब एक टेढ़ी खीरे में बोलूंगा टफ टास्क होता है ना। तो वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज है कि यार फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा होगा, वो जाकर फिल करना, उस पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके जो भी आपकी डाउट क्वेरीज होंगी वो डिस्कस कर लेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस टाइमिंग के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट क्वेरीज होंगी वो भी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। अब जो सबसे पहले नंबर पे कैंपस आता है जेपी नोएडा का मेन कैंपस, जो कि सेक्टर 62 में है। 2001 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। सीएस, आईटी और ईसी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस हैं जो कि 4 ईयर प्रोग्राम रहता है। 2 ब्रांचेस है जो कि 5 ईयर प्रोग्राम रहते हैं। जो थोड़ी सी एक्सटेंडेड कट ऑफ रहती है वो 5 ईयर वाले की रहती है और इसकी कट ऑफ पर एक वीडियो अलग से लाएंगे। आप लोग वैसे कमेंट करके बताओ तो कट ऑफ वाली वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर आप जेई और 10+2 की भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर अपना अप्लाई करो। उसके बाद में 2.5 लाख रुपीज पर ईयर का इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। थोड़े बहुत चार्जेस इनके मतलब इंक्रीज होते रहते हैं ईयरली, है ना। थोड़ा सा डेवलपमेंट चार्ज वगैरह इसी में रहता है तो वो इंक्लूड है इसी पे। और उसके बाद में एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो 7 to 8 LPA के अराउंड इनकी एवरेज प्लेसमेंट रहती है। एलुमनाई काफी स्ट्रांग है ना, और जेपी ग्रुप अपने आप में काफी स्ट्रांग है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करोगे 43.88 यहाँ की हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अप्रोक्स 44 लाख के आसपास आप इसकी हाईएस्ट पैकेज कह सकते हो। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट है वो 35 LPA की है ना। अब इन दोनों कैंपस की जो प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट जो सेल है कैंपस भी पास में, तो एक तरह की सेंट्रलाइज्ड है। मैं बोलूंगा कि यहां पर भी आपको 30 के आसपास के पैकेज मिल जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस हो या दोनों कैंपस के भी कोई डिफरेंशिएट क्रिएट किया जाए या इन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिले वो इस कैंपस को ना मिले, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक पुराना कैंपस, अब सिंपल सी बात है, जहां पर अच्छे स्टूडेंट जाएंगे तो वहां पर अच्छी प्लेसमेंट होगी, आपस में कॉम्पिटिशन अच्छा होगा, डाइवर्सिटी लेवल अच्छा होगा, इन सेंस की एक माइंड सर्कस्टेंस आपको अच्छा एक्सपोजर, एक ग्रोथ लेवल
आपको मिल पाता है एक अच्छे से कैंपस में जहां पर अच्छे स्टूडेंट होंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों में सिमिलर है ऑलमोस्ट, लेकिन कैंपस ये वाला थोड़ा सा पुराना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के जो प्रोफेसर या फैकल्टी वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं और उतनी उसी तरह के एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे लोग हैं। 128 पे अगर बात करेंगे तो 5 to 6 के बीच की एवरेज प्लेसमेंट रहती है ना। मोड ऑफ एडमिशन दोनों में सेम है, एक सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है 1200 रुपीज़ का, है ना। तो आप चारों कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको जहां पे अभी अप्लाई करना है जो भी चॉइस फिलिंग देनी है आप दे सकते हो। उसके बाद में जेपी सोलन कैंपस की बात करेंगे, 2002 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और जेपी गुना 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ब्रांचेस यहाँ पर सीएस, आईटी, ईसी, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी है। ये आपका सोलन कैंपस की हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 10+2 और जेई की भी यहाँ पर आप तो अप्लाई कर सकते हैं जो एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, अदरवाइज आप इनका एक अलग से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन दोनों का सेम एडमिशन प्रोसेस है बिकॉज दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है, तो मतलब ऑलमोस्ट दोनों ग्रुपिंग भी जो रन कर रहा है वो सेम है, तो दैट्स वाई कि दोनों यहाँ पर इन दोनों का कैंपस के कंपेरिजन आप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों कैंपस का कंपेरिजन ऊपर के दोनों कैंपस से नहीं हो सकता है। अब अगर यहाँ पर गुना वाले कैंपस में ब्रांच की बात करोगे, सीएस है, ईसी है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है। तो यार अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो जो कि एमपी में कैंपस है, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग आपको प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम जगह मिलेगी, है ना। और इसके बाद में अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे, सोलन वाले कैंपस की 1,09,750 है। इसमें आई थिंक 12% का कुछ डिस्काउंट दे रखा गया था कोविड रिलीफ की वजह से, है ना। अभी डिस्काउंटेड है नहीं, अब इसमें आप माइनस कर दोगे डिस्काउंट हो जाएगा लगभग, है ना। उसके बाद में आपका जेपी जो गुना एमपी वाला जो कैंपस है 82,450। ये दोनों यार जो फीस स्ट्रक्चर लिखे पर सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर हैं, ऊपर वाला ईयरली लिखा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आप इस रेशियो से भी आपका 2 लाख रुपीस पर ईयर का तो फीस का आई जाना है एक्सपेंसेस, और 10-15-20 हज़ार रुपये आप फर्स्ट ईयर में और एक्स्ट्रा रख लो। उसके बाद में एवरेज प्लेसमेंट 425 है इधर हिमाचल सोलन वाले कैंपस की, है ना। 5.5 के आसपास आपके जो इधर गुना वाला कैंपस है उसकी है। हाईएस्ट यहाँ की 4 बच्चों की 44 लाख की पैकेज इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी वेबसाइट पे, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट है वो आई थिंक 30 के अराउंड काफ़ी सारे स्टूडेंट पे थी, 30 थी, 23 थी, 32 थी, इस तरीके से। तो मैं एक प्रेफरेंस लेके चलता हूँ कि मतलब 20 से 30 के बीच में एटलीस्ट हमको एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल पाती है यहाँ पे। उसके बाद में आपका जो जेपी सोलन वाला है उसकी 29 हाईएस्ट प्लेसमेंट थी, फिर सेकेंड हाईएस्ट 17.5 LPA थी, है ना। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आपको 4-5 वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो आपने देखा होगा तो जेपी का पूरा जो कहानी है इंटरनल वो सारा क्लियर हो गया। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर अप्लाई करो। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कर सकते हो। अगर आपको कट ऑफ वाली वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको किसी और भी कॉलेज पर आप इसी तरह से चाह रहे हो कि पूरा टेबल मिल जाए, चार्ट मिल जाए जिसपे आप कंपैरिजन वगैरह कर पाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ से जाके रजिस्टर करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर रखा है, वैसे आप यहाँ पे जाओगे, है ना। ये इनकी मेन वेबसाइट है, फिर आप एडमिशन सेक्शन पे जाओगे, एडमिशन के बाद में आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, तो इस तरीके से आपका रीडायरेक्ट दूसरे डोमेन में कर जाता है getadmissions.com, तो वो इन्हीं का है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में आप बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप 10+2 और जेई की भी आप पर लोगे तो इन कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10+2 की भी आप पे करना है तो देन आप इस तरीके से क्लिक करके पूरा एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, है ना। तो ये लिंक मैं आपको रजिस्ट्रेशन दे दूंगा, तो यहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हो, अपना पूरा क्रिएट करके फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक मत करना, और इनका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा टफ रहता है, बिकॉज हर एक चीज़ वेबसाइट पे नहीं अपडेट करते, आपके ईमेल पे अपडेट करते हैं। लास्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज सारी चीज़ इस प्रमोशनल वाले सेक्शन में चली आ रही थी, कहीं स्पैम में चला जा रहा था, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें थी। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप जेपी की काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो हमारी टीम से हेल्प कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।